रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशबू और नीतू दोनों सगी बहनें थी, लेकिन जैसे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही खुशबू और नीतू में भी बहुत अंतर था। नीतू बड़े होने के कारण खुशबू पर अपना पूरा रौब रखती थी, अपनी सारे काम उसी से करवाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन नीतू अपनी बहन खुशबू को आवाज देती है और कहती है, छोटी मेरे कपड़े दे यार, मुझे मिल नहीं रहे हैं, मुझे तैयार होना है वरना मेरी माँ राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। ये लो दिया आपके कपड़े और जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया है। पता है तो अब मुझे बताएगी क्या करना है। छोटी तू भूल क्यों जाती है कि तू छोटी है, हर चीज मेरे बाद ही मिलेगी तुझे। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़े हो तो पहले आपका हक बनता है। वैसे भी सब प्यार से साथ रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कर प्यार की देवी, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर, वरना ऐसे ही रह जाएगी सबकी नौकरानी बनकर। क्या दी, अपनों का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता और अपना मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है, वो सब देख लेंगे। देख तुझसे बात करते करते मैं रेडी भी हो गई, अब चले। इतना कहकर दोनों बहनें पूजा के लिए नीचे जाती हैं। पूजा के बाद खुशबू बाकी के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीतू सोफे पर बैठकर आराम से फोन चलाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक सुमिता की नजर खुशबू पर जाती है, जो सारे काम अकेले ही देख रही होती है। सभी उसे ही बुला रहे थे और ये सब देखकर वो मन में सोचती है, जब से मैं आई हूँ इस लड़की का नाम ही सुन रही हूँ। इसने सारे काम इतने अच्छे से संभाल रखे हैं कि कोई भी कमी नहीं है। ये बिल्कुल मेरे बड़े बेटे आर्यन की तरह है, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। सुमिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी खुशबू और नीतू की माँ मीना उनके पास आकर कहती है, सुमिता जी अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा। नहीं मीना जी, अपना ही घर है। जिसके पास खुशबू जैसी बेटी हो उसके घर में किसी चीज की कोई कमी कैसे हो सकती है। मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, मुझे मेरे बड़े बेटे के लिए आपकी बेटी खुशबू बहुत पसंद है। मैं जल्दी ही इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। सुमिता जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन आप तो जानती है कि मेरी दो बेटियां हैं। पहले बड़ी बेटी की शादी करनी है तभी तो छोटी की होगी। खुशबू को देखकर लगता ही नहीं है कि ये छोटी लड़की है आपकी, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे आर्यन और राहुल की शादी आपकी दोनों बेटियों से करवा देती हूँ। मुझे विश्वास है कि जैसे आपकी एक बेटी इतनी अच्छी और समझदार है तो दूसरी भी होगी, लेकिन मेरे आर्यन की शादी तो खुशबू के साथ ही होगी। इस तरह से परिवार वालों की मर्जी से खुशबू और नीतू की शादी एक ही घर में हो जाती है। लेकिन नीतू को अपनी बहन की किस्मत से बहुत जलन थी। वो कभी भी अपने से पहले और अपने से अच्छा अपनी बहन को मिलते नहीं देख सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता। उसी तरह से मायके की छोटी बहन खुशबू ससुराल में जेठानी बन जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी घमंड नहीं था। वो अभी भी अपनी बहन को बड़ा ही मानती थी। फिर भी नीतू हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करती ही रहती जिससे उसकी बहन को नीचा देखना पड़े और उसका सारा हक और बड़े होने का दर्जा उसे मिल जाए। ऐसे ही एक दिन सुमिता अपनी बहुओं के पास आती है और अपनी बड़ी बहू खुशबू से कहती है, बहू आज तेरे पति का जन्मदिन है, याद है कि नहीं? जी माँ जी याद है, मैंने आर्यन जी के लिए उनके मन पसंद की खीर बना ली है और भोग भी लगा दिया है। क्या बात है, खीर? क्या मैंने सही सुना? जी आर्यन जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अब खीर भी खिलाओ। अरे बड़े भैया मुझे मत भूल जाना, मुझे भी चाहिए। क्यों नहीं, तू सही कह रहा हो ना? मुझे मीठा पसंद नहीं है। तुम हमेशा इतनी चिरी क्यों रहती हो, कभी तो अच्छे से बात कर लो। छोड़ो ये सब, और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले मैंने आर्यन के लिए पूजा रखी है, वो हो जाए उसके बाद कुछ खाएंगे। और सब तैयार होने के लिए जाओ। सुमिता के कहने पर सभी लोग तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग पूजा के लिए नीचे आते हैं और पूजा के लिए बैठने ही वाले होते हैं कि तभी सुमिता कहती है, रुक नीतू बहू, तू आगे कहाँ भाग रही है, पीछे चल। माँ जी पूजा में बैठने के लिए जा रही थी। नीतू बहू तुम पीछे बैठोगी, आगे तो आर्यन और खुशबू बैठेंगे। माँ जी वो छोटी है मुझसे। मेरे मायके में हर जगह सबसे पहले मैं आगे बैठती थी, सबसे पहले सारी चीजें मुझे मिलती थी। कोई नहीं माँ जी, दी को ही बैठ जाने दो।
हम पीछे बैठ जाएंगे। नहीं खुशबू बहू और नीतू बहू, तुम्हें ये समझना होगा कि ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बड़ी जेठानी है और अब पहले सब कुछ इसे ही मिलेगा और तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। इतना कहकर सुमिता नीतू को पीछे कर देती है, जो चीज नीतू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो पार्टी का सारा खाना खराब कर देती है। और खुशबू बड़ी थी, इस कारण उसे अपनी सास सुमिता से बहुत सुनना पड़ता है। और ये सब देखकर नीतू बहुत खुश होकर मन में कहती है, अब मजा आया। मेरी सगी बहन होने के बाद भी ससुराल में मेरा हक लेने जा रही थी। बहुत आगे चलने का शौक था ना, मेरी जगह लेनी थी। अब देख आगे मैं क्या क्या करती हूँ। अगले दिन सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी आर्यन अपने कमरे से पैसों का एक बैग लेकर आता है और अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ ये कुछ पैसे हैं, आप अपने पास रखो। मुझे जब इसका काम होगा तो आप मुझे दे देना। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, काम बहुत है, वहीं नाश्ता कर लूंगा। ठीक है बेटा। खुशबू बहू ये ले चाबी और सारे पैसे तिजोरी में रख दे। चाबी अपने पास ही रखियो, जब मैं मांगूंगी तब दे दियो मुझे। जी माँ जी, मैं रख लूँ। तू छोटी है तो छोटी बन के रहा कर। मैंने ये काम तेरी जेठानी को दिया है। माँ जी वो भूल जाती है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि सारी जिम्मेदारी उठा पाए। छोटी है वो मुझसे। नीतू बहू तुम दोनों सगी बहनें हो, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ तुम दोनों देवरानी और जेठानी हो, समझी। और खुशबू बहू तुम्हें क्या दावत दूँ तब तुम चाबी लेने आओगी? दे दो माँ जी, लेकिन अब देखना मैं क्या करती। इतना कहकर नीतू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ समय बाद अपनी बहन खुशी के कमरे में जाकर वो उन चाबियों को चुराकर अपने पास रख लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन और राहुल बहुत जल्दी में ऑफिस से घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ जल्दी से चाबी दो, मुझे वो पैसे निकालने हैं और मीटिंग के लिए निकलना है। बेटा मैंने चाबी तो तेरी बीवी को ही दी थी। खुशबू चाबी दो यार, लेट हो रहा है। अभी लाती हूँ आर्यन जी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब खुशबू चाबी लेकर नहीं आती तो सभी लोग उसके पास जाते हैं और सुमिता कहती है, बहू चाबी कहाँ है? आर्यन को लेट हो रहा है। माँ जी वो मैंने यही अपने कमरे में रखी थी चाबी, अब मिल नहीं रही है। खुशबू ये क्या बोल रही हो? मुझे पैसे चाहिए, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। मैं क्या करूँ, सच में नहीं मिल रही। इतनी लापरवाही कौन करता है? बहू तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुमिता खुशबू को बहुत सुनाती है, जिस पर खुशबू पलटकर अपनी सफाई में अपनी सास से कुछ नहीं कहती सिवाय माफी मांगने के। ये सब देखकर नीतू थोड़ा दूर खड़ी हंस रही होती है, जिसे देखकर सुमिता कहती है, नीतू बहू धीरे धीरे क्यों हंस रही है? जोर जोर से हंस। तू तो चाहती थी वही तो हो गया। तेरी बहन को डांट पड़ रही है, सब उसे सुना रहे हैं, अब तू खुश हो गई। लेकिन अपनी बहन को देख जरा, जो बिना किसी गलती के सिर्फ माफी ही मांग रही है। अब तू बताएगी या मैं बताऊं? माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मैंने क्या किया है? अच्छा मैं बताऊं सच? तुमने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें खुशबू के कमरे से चाबी ले जाते हुए देख लिया था, समझी। मुझे पता है कि चाबी तुमने ही ली है ताकि सब लोग खुशबू को सुनाए। सगी बहनें हो तुम, ये तुम्हारा ससुराल है, फिर भी इतनी जलन। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि पहले की तरह सब कुछ वापस मुझे मिल जाए। जैसे मैं अपने मायके में हर चीज में आगे रहती थी, वैसे ही ससुराल में भी रहूं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नीतू के माफी मांगने पर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और दोबारा ऐसा कुछ न करने का वादा उससे लेते हैं, जिसके बाद तिजोरी की चाबी वो अपनी सास को वापस कर देती है। सवेता और माधव में सवेरे की सुंदर रोशनी और रात के घोर अंधेरे जितना अंतर था, क्योंकि माधव का रंग दूध जैसा सफेद और सुंदर था, तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता का रंग अपने नाम के बिल्कुल विपरीत, यानी बेहद काला और भद्दा था। लेकिन दोनों में बेहद प्यार था। कहते हैं ना दोस्तों कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें अपने प्यार यानी कि पार्टनर में कोई कमी नजर नहीं आती। ठीक ऐसा ही माधव भी था। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां माधव खुश होकर बोलता है, श्वेता तुम्हें पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली मेरा प्यार बस कुछ ही दिन में हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे और फिर तुम रोज अपने इन प्यारे हाथों से मेरे लिए खाना बनाओगी। हम अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करेंगे। माधव की बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और माधव बोलता है। अरे ये क्या, इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू। अब तो हमारी शादी भी तय हो गई। फिर ओ समझ गया, तुम्हें मेरी माँ की कड़वी बातें सुननी पड़ी श्वेता। मैं माँ के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नो माधव, डोंट डू दिस। ये तो खुशी के आंसू है। बस एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। आई प्रॉमिस, हमारे बीच कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि तुम्हारे दिल में रहने का हक सिर्फ तुम्हारे होने वाले पति का है। इस तरह दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वक्त बीतता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। श्वेता का घर फूलों की खुशबू और लड़ियों की चमक से जगमगा रहा होता है। शादी में 4 चांद लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में बारात के साथ शहनाई की गूंज दस्तक देती है। श्वेता की माँ अपने होने वाले दामाद का खुश होकर स्वागत करती है और उसकी आरती उतारती है। ये नजारा देखकर माधव की माँ शर्मिली बोलती है। ओह, देख माधव, तेरी सास सुंदर दामाद पाकर फूले नहीं समा रही। अपनी काली बेटी के लिए तेरे जैसा दामाद जो मिल रहा है इसे। माँ आज कोई ड्रामा मत करना प्लीज, चुप हो जाओ। हाँ बेटा, अब तुझे तेरी माँ की बातें ड्रामा ही लगेंगी। एक तो तेरी खुशी के कारण ही मैं इस काली कलूटी से तेरी शादी करा रही हूँ, वरना इसके जैसी अमावस्या की रात को तो मैं अपने घर में नौकरानी भी ना रखूं। माँ आज मेरी शादी है, आज के दिन तो अपनी कड़वी जुबान पर ताला लगा लो। माधव बोल ही रहा होता है कि उसकी नजर दुल्हन के जोड़े में आ रही श्वेता पर जाकर टिक जाती है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ जाते हैं और शादी के मंत्र शुरू होते हैं। शर्मीली अपनी बहू की तरफ देखकर बोलती है। हाय राम, ये कैसा रंग पहन लिया इसने। एक तो इसका रंग इतना पक्का, ऊपर से संतरे कलर का लहंगा। छी, एकदम भद्दी लग रही है। ना जाने माधव ने इसमें क्या देखा। कान्हा जी, तुम ही कोई चमत्कार करो, मुझे इस काली को अपनी बहू नहीं बनाना। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हो जाता है और शर्मीले के अरमानों पर पानी फिर जाता है और उसे ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि काले रंग वाली श्वेता उसकी बहू है और बारात दुल्हन के साथ उनके घर से विदा लेती है और श्वेता अपने ससुराल की चौखट पर आकर खड़ी होती है और शर्मीली उसका स्वागत करते हुए बोलती है। सुन मेरी काली कमली बहू, अपने काले काले पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। श्वेता अपनी सास के तानों भरी बातों को सुनने के बाद अंदर आती है। तभी पूरे घर की बिजली चली जाती है और ढकोसला करने वाली शर्मीली बोलती है। अरे ये क्या अपशगुन है। देख ले माधव, तेरी इस कलुई बीवी के कदम रखते ही मेरे घर की रोशनी चली गई। कुलक्षणी है ये। अरे माँ, लाइट चली गई तो इसमें श्वेता का क्या दोष है? रुको मैं देखता हूँ। माधव जाकर मेन स्विच को देखता है, जहाँ स्विच नीचे की तरफ गिरा होता है और माधव जल्दी से स्विच को ऑन कर देता है, जिसके बाद घर में फिर से रोशनी आती है और शर्मीली अपनी बहू को कसूरवार ठहराते हुए बोलती है। शुक्र है कान्हा जी। अरे माँ, घर की एमसी गिर गई थी, इसीलिए लाइट चली गई थी। अरे बेटा, तू भी कुछ बोल, लेकिन मुझे पता है कि इसके शुभ कदम इस घर में पड़ते ही लाइट गई थी। और सुन, काली अंधेरी रात, अब इस आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आ। जी सासू माँ। और हाँ, अच्छे से पैर डालियो इस आलते की थाली में, ताकि पूरे फर्श पर तेरे काले निशान की जगह लाल कदमों के निशान आए। इस तरह शर्मीली अपनी बहू के काले रंग के कारण गृह प्रवेश में उसे ताने देती है, जिसके बाद माधव उसे कमरे में लेकर जाता है और उसे बोलता है। आई एम रियली सॉरी श्वेता। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? माँ के बर्ताव के लिए ना जाने माँ को कब समझ आएगा कि इंसान का रंग नहीं बल्कि उसका अच्छा बिहेव मायने रखता है। इट्स ओके माधव, माँ जी अपनी जगह पर सही है। कैसे? क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ एक सुंदर बहू आए, लेकिन मैं तो बहुत काली हूँ, इसीलिए वो थोड़ा उखड़ी उखड़ी है। अरे कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं? मेरी नजरों से देखो कि तुम कितनी सुंदर और खास हो। माधव, वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं चाहे जैसी भी हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन कोई दूसरा तो नहीं करेगा ना, वो तो खामी निकालेगा। जो सूरत पर मरता है ना, वो बेवकूफ होता है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता गुजरते वक्त के साथ ढल जाती है, पर रिश्ता अच्छे स्वभाव और प्यार से चलता है। इस तरह दोनों अपनी शादी की रात को एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर बाद सुबह होती है और श्वेता
जल्दी से उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाती है, जिसके बाद माधव और शर्मीली बैठकर नाश्ता करते हैं, जहां उसकी सास एक बार फिर उसे तानों भरा तीर मारते हुए बोलती है। अरे ये क्या है? ये काले से छोले किन हाथों से बनाए हैं? क्या हुआ माँ जी, कुछ है क्या? खुद ही देखना कितना काला लग रहा है। ऐसे बनते हैं छोले? नींद में खाना बना रही है क्या? लगता है हल्दी की जगह तूने इसमें कोयला पाउडर डाल दिया है या फिर अपने काले चेहरे की परछाई मिला दी होगी। बस माँ, बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आप जानबूझ के हर बार श्वेता का मजाक बना रही हैं। वो कुछ नहीं बोल रही तो आप उसे ताने ही दोगी। हाँ हाँ बेटा, तू तो बोलेगा ही, मुझे पता है। इस काली नागिन ने तुझे मेरे खिलाफ अच्छे से भड़काया है। इस तरह शर्मीली जानबूझकर बात का बतंगड़ बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उसकी पड़ोसनी घर के दरवाजे पर आकर बोलती है। का हो शर्मिली बहनी, केने हो? अपनी पतोह से ना ही मिलवाओगी का? नमस्ते आंटी जी, आइए मैं सासू माँ को बुला कर लाती हूँ। श्वेता के मुंह से सास सुनकर उनके तोते उड़ जाते हैं और रुंझुन मजाक बनाते हुए बोलती है। सासू माई, अच्छा तो तुम शर्मिली की पतोह हो? अरे ओ शर्मिली, कहाँ है तू? हम आए हैं, तेरी सहेलियाँ। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ शर्मीली बाहर आती है और अपनी बहू के उड़ते मजाक को देखकर भी उसे कोई अफसोस नहीं होता। तभी रुंझुन बोलती है। अरे ऐसन कौन मजबूरी हो गई रही कि तू अपने चांद जैसन लल्ला का ब्याह एक कोयले खदान से कर दी? अरे रुंझुन, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब माधव इसके साथ कहीं जाने के लिए मोहल्ले से गुजरेगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे इहे बोली है कि ऊ देख, गली में हंस और कौआ के जोड़ी आवत है। वैसे एक बात तो हम भुला ही गए रहे कि शर्मिली को तो काला रंग से कितना नफरत रहे। हाँ शर्मिली, अब तू इस काली बहू को देखने की आदत कैसे डालेगी? बोलना शर्मिली, शर्मा मत। अपनी सास को ऐसे बुद्ध बनकर उनकी बातें सुनता देखकर श्वेता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलती है। हो गया आंटी जी आप दोनों का, तो आप उल्टे पाँव अपने घर वापस जा सकती हैं। और हाँ, आज के बाद दोबारा कभी मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। अरे मेरे ही घर में मेरे ही सामने आप मेरी सासू माँ का मजाक उड़ा रही हैं। अगर आज के बाद दोबारा ऐसा किया ना तो पूरी गली मोहल्ले के सामने ऐसा मजाक बनाऊंगी ना कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। श्वेता की बात सुनकर शर्मिली उसे देखती है और उसका दिल धीरे धीरे उसके लिए पिघलता है, लेकिन अब भी वो झूठी नाराजगी दिखाती है। वक्त गुजरता है और एक रोज शर्मिली घर के मंदिर में बैठकर पूजा करती हुई बोलती है। हे कान्हा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसी बहू दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बर्ताव के लिए उससे कैसे माफी मांगू। अपनी सास की बात सुनकर श्वेता बोलती है। बस माँ जी, आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बहू, तू छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? माँ जी, सुनती नहीं तो पता कैसे चलता कि आपकी नाराजगी खत्म हो गई है मुझसे। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग के कारण मेरा क्रोध मेरी बुद्धि को खा गया था और मैं कुछ वक्त के लिए ये भूल गई थी कि कान्हा जी भी तो काले थे। जैसे उन्होंने हजारों गोपियों का दिल जीत लिया था, वैसे ही तेरे सांवले रंग ने भी आज मेरा दिल जीत लिया है। इस तरह काले रंग की श्वेता अपनी सास का दिल जीत ही लेती है और उसके बाद घर में खुशियों का माहौल चारों तरफ छा जाता है। मालती का बेटा पप्पू कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में कोई खास खुशी ना मिलने पर वो गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल लगाकर गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके स्टॉल पर डॉली और गायो नाम की दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं, डॉली, यहाँ के गोलगप्पे खाकर देख, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखने से ही। चल गोलगप्पे खाते हैं। बट यार, गोलगप्पे कोई खाने की चीज है क्या? क्या पता ये ठीक से बने हो या ना बने हो। अरे पागल, ठीक से बने होंगे, तू चिंता मत कर। भैया, आपने ठीक से तो बनाए हैं। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से ही बनाता हूँ, वो भी मिनरल वाटर से। सच में भैया? तो मेरे लिए एक गोलगप्पे की प्लेट लगा दो। डॉली, अब तो विश्वास हो गया ना, अब तो खा ले। यार तुझे पता है ना, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं खाया और बीमार हुई तो। पागल, जो पहले ट्राई नहीं किया वो अब कर। मैं तुझे गारंटी देती हूँ, यू लव दिस गोलगप्पास एंड ट्रस्ट मी, तू बीमार नहीं होगी। मेरे कहने से खाकर देख। प्लीज मैम, जस्ट ट्राई इट, गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू।
वाओ, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो ये गोलगप्पे क्यों बेच रहे हो? इंजीनियरिंग मैंने ऐसे ही थोड़ी की है। क्या भैया, आपने इंजीनियरिंग की है तो ये क्यों? मीन्स आपको इसमें मिलता ही क्या है? इससे ज्यादा पैसे तो आप इंजीनियरिंग में कमा लेते। वो लंबी कहानी है, अगर आपको जाननी हो तो कभी किसी और दिन आना, फुर्सत से बताऊंगा। खैर, आप मेरे हाथ के गोलगप्पे ट्राई तो कीजिए। ओके जी, आप दे दीजिए मुझे भी एक प्लेट। पप्पू डॉली की बात सुनकर दोनों को एक एक प्लेट गोलगप्पे की देता है, जिसे खाने के बाद गायू बोलती है, यार वाह वाह, कितना मस्त टेस्ट है। कितने महीनों बाद मैंने गोलगप्पों को खाया है, ऐसा लग रहा है कि अमृत मिल गया हो। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा कम मीठा दो, ये ज्यादा मीठा हो गया। ओके, मैं अभी तीखा बना कर देता हूँ। भैया मुझे तो और तीखा, हरी चटनी डालकर गोलगप्पे दो। ये लीजिए आप दोनों के गोलगप्पे। वाह, मजा आ गया। सच में आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, मुझे तो मोमोज से ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अब से गायू, मैं भी गोलगप्पे की फैन हूँ, लेकिन ना मैं आपकी दुकान के ही गोलगप्पे खाऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? लगता है आपने मेरी स्टॉल का नाम नहीं पढ़ा, वो देखिए लिखा हुआ है पप्पू के गोलगप्पे। ये लीजिए आप दोनों। बहुत अच्छा है, गोलगप्पे के साथ नाम भी, पप्पू के गोलगप्पे। अच्छा पप्पू जी, वैसे आप कब से ये गोलगप्पे का काम कर रहे हैं? बस 3 महीने हुए हैं। वाओ, 3 महीने में ही शेफ जैसे। आप बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे बेच रहे हो, वो भी इस अमेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ। वाओ, थैंक यू। बहुत मिर्च लग रही है, कुछ है क्या आप पर पानी वगैरह? 1 मिनट। पप्पू बहुत ऐसा अच्छा बोलकर है। उसे गोलगप्पे एक के साथ पापड़ी नाम में भी, लाल पप्पू चटनी के लगा कर गोलगप्पे। देता है। अच्छा पप्पू और जी, चटपटी वैसे आप पापड़ी कब से में गोलगप्पे नींबू का काम डालकर कर रहे हैं? गायू बस को 3 देता है। महीने। अब खाइए ये, आपको मीठी पापड़ी खाकर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का नहीं? और मिर्ची तो नहीं लगेगी ना? सच में इसे तो मिर्ची नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे तो अब पानी भी नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है। आपको तो सारी ट्रिक पता है कि कैसे लड़कियों का गोलगप्पे का टेस्ट भी खराब ना हो और पानी की भी जरूरत ना पड़े। यही तो मुझे अच्छा लगता है, सबको उनकी पसंद के गोलगप्पे खिलाकर उनके टेस्ट का ख्याल रखना। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओ थैंक यू पप्पू जी, आपके गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे थे। डॉली जब पप्पू को थैंक्स बोलती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, उसके ख्यालों में खो सा जाता है। तभी डॉली उसे कुछ कहती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता, जिसके बाद वो उसके आगे चुटकी बजाकर बोलती है, अरे पप्पू जी, आप कहाँ खो गए? थैंक यू फॉर दी टेस्टी गोलगप्पास, ये लीजिए आपके पैसे। जी जी, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आपके लिए फ्री है। नहीं नहीं, आपने इतने अच्छे से खिलाया, उसके लिए ये जरूरी है। मैं किसी दिन खुद से ही आपसे फ्री में गोलगप्पे मांग लूंगी, डोंट वरी। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है और उसके जाते ही पप्पू की स्टॉल पर काफी लड़कियां गोलगप्पे खाने आती है और पप्पू एक के बाद एक सबको फटाफट गोलगप्पे देता है, जिसके बाद पप्पू की काफी बिक्री होती है और सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही रोज आते जाते डॉली और पप्पू एक दूसरे को दूर से ही देखकर हंसने लगते और कुछ दिनों बाद डॉली खुद गायू को लेकर गोलगप्पे खाने आती है और वो शर्माकर गोलगप्पे देता, तो फिर डॉली शर्माते हुए गप्पा गप गोलगप्पे खाती। तभी डॉली बोलती है, पप्पू जी, आपके गोलगप्पों की मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, आई लव इट। वाह भैया, आज का पानी तो उस दिन वाले से भी ज्यादा टेस्टी है। और लीजिए ना आप भी, और आप भी। एक्चुअली ये हींग का पानी है। आप मुझे और टिप्स दीजिए ना कि गर्ल्स को किस किस फ्लेवर का गोलगप्पे का पानी पसंद है। गर्ल्स को तीखा, मीठा, चटपटा, पुदीने वाला, जीरे वाला गोलगप्पा और दही वाला और न्यूटेला शॉर्ट्स गोलगप्पे, कच्ची कैरी, ये सभी तो सबसे ज्यादा पसंद है। और वो काला खट्टा भी, ये सारे फ्लेवर्स बहुत पसंद है गर्ल्स को। सो आप बनाएंगे इतनी तरह का पानी? आप खाना चाहती हैं तो जरूर बनाऊंगा। अभी तो एक ही तरह का फ्लेवर था, बट आप दोनों से इतने न्यू आइडियाज मिले हैं तो मैं करूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, आप दोनों अपना नाम बता सकती हैं? ऑफ कोर्स, माय नेम इज डॉली और ये मेरी बेस्टी गायू। आप दोनों की तरह आपके नाम भी क्यूट हैं। थैंक यू जी। कुछ दिनों में पप्पू अलग अलग तरह के गोलगप्पे बनाता है और अपनी माँ को गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाता है, जिसके बाद मालती बोलती है, अरे पप्पू बेटा, ये सब क्या है? चल जीरा पुदीना कच्ची कैरी का एक बार को, अच्छा है, बहुत स्वाद है इसमें। लेकिन ये चॉकलेट और गोलगप्पे में आइसक्रीम, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला गोलगप्पा कोई नहीं खाएगा। डॉली जी तो कह रही थी ये सबको पसंद आएगा, माँ को अच्छा नहीं लगा तो रहने दूं क्या ये? नहीं, एक बार उन्हें भी ट्राई करा देता हूँ।
क्या पता पसंद आ जाए। आज दुकान पर सारे फ्लेवर लेकर जाऊंगा। माँ आप फिक्र मत करो, सबको पसंद आएगा और लड़कियाँ शौक से खाती हैं। अब तू देख ले मैं क्या बोलूं। पप्पू अपने सारे बने हुए फ्लेवर्स लेकर अपनी स्टॉल पर जाता है, जहां डॉली फिर से उसके पास आती है और पप्पू बोलता है, हेलो पप्पू जी, कैसे हो आप? हाय डॉली जी, अरे आज आपके साथ गायो जी नहीं आई? जी नहीं, उसको आज असाइनमेंट बनाना था ना, इसलिए नहीं आई। अच्छा, आपने कहा था कि आप न्यू फ्लेवर ट्राई करेंगे, तो बनाया नहीं आपने? अरे डॉली जी आज लेकर आया हूँ, बताइए कौन सा खाएंगी? आपने जो बोला था वो सारा बनाया है मैंने। मुझे काला खट्टा और कच्ची कैरी का चाहिए। ये लीजिए आपका काला खट्टा, इसे खा लीजिए फिर दूसरा गोलगप्पा दूंगा। ओ वाओ पप्पू जी, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आपको मेरी तरफ से दही वाला गोलगप्पा। अरे वाह, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक एक करके पप्पू डॉली को सारे फ्लेवर्स ट्राई करवाता है और लास्ट में चॉकलेट शॉट वाला गोलगप्पा देता है, जिसे खाकर डॉली बोलती है, पप्पू जी वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी चॉकलेट फ्लेवर का गोलगप्पा भी खा सकती हूँ। और इसके अंदर की जो वेनिला आइसक्रीम घुल गई है ना गोलगप्पे के टूटने के बाद, मजा आ गया। अब तो मैं 100 नहीं 1000% श्योर होकर कह सकती हूँ कि लड़कियां नहीं बल्कि हर एज के लोग आपके पास ये गोलगप्पे खाने आएंगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये खिलाना। सच में आपको इतना पसंद आया? अरे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। सिर्फ गोलगप्पे नहीं, गोलगप्पे वाला भी पसंद आया मुझे। कह दूं क्या आज से, कब से तो इसलिए तारने आती थी इसे। वैसे भी आज गायो नहीं है, हाँ यही सही मौका है। वो पप्पू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना। वो मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच। सच? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू टू डॉली, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गोलगप्पा। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खुद बनाकर गोलगप्पे खिलाते हैं और उस दिन के बाद से पप्पू की स्टॉल पर नए नए फ्लेवर को चखने के लिए काफी तादाद में लोग गोलगप्पे खाने आते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र के लोग उसकी दुकान पर आते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है, जहां डॉली की काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं और वो उसे और पप्पू को देखकर बोलती है, क्या यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने गोलगप्पे वाले को अपना पति बनाया है। हाँ यार, तूने गोलगप्पे वाले से शादी क्यों की? अरे यार, अरे जब कर ही लिए तो जीजू गोलगप्पे खिलाओ ना। ये बोलकर सारी लड़कियां कटोरी आगे करके उससे गोलगप्पे खाने की डिमांड करती है, जिसके बाद पप्पू को अपनी ही शादी में अपनी सालियों को गोलगप्पे वाला बनकर गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं। तभी हंसते हुए डॉली बोलती है, खाओ खाओ, सब अपने पप्पू जीजू के हाथ के गोलगप्पे खाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।